बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप NTS की वेबसाइट पे जाके स्टेप बाय स्टेप मावनीन हुजाज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। सबसे पहले क्रोम में जाएं। क्रोम में NTS सर्च करने के बाद आपके सामने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने NTS की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें सामने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की अप्लाई के लिए एक ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या इसको कॉर्नर में से कैंसिल करके आप जो ओपन एप्लीकेशंस है ओपन एप्लीकेशंस पे क्लिक करें। ओपन एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के दो एडवर्टाइजमेंट नज़र आएंगे। जो एडवर्टाइजमेंट है फर्स्ट नंबर पे वो फॉर हज मेडिकल मिशन है, जो मावनीन और सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए है, वो सेकंड नंबर पे है। तो आप सेकंड नंबर पे जाके डिटेल्स पे क्लिक कर दें। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। स्टार्ट में एडवर्टाइजमेंट है इंग्लिश में, और हमें उर्दू में भी एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। 14 दिसंबर पे टेस्ट एक्सपेक्टेड है, और 25 और 26 दिसंबर पे फिज़िकल टेस्ट एक्सपेक्टेड है। फिफ्थ नंबर पे चेकलिस्ट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, और इसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स PDF में दिए हुए हैं, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, NOC है, श्योरिटी बॉन्ड वगैरह। ये सारे इस फिफ्थ ऑप्शन पे क्लिक करके आप वो सारे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 6 और नंबर 7 पे कोरिजेंडम दिया हुआ है, क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन था कि BPS 11 से लेके BPS 18 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाद में उन्होंने इसमें कोरिजेंडम करके ये कह दिया कि BPS 7 से लेके BPS 18 तक ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे वर्ड की एक फ़ाइल होगी जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो जितने भी मटेरियल है आप यहाँ से ही वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो पहला ऑप्शन है वो सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए है, जबकि जो दूसरा ऑप्शन है वो फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए है। हम फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। इसमें देखें कि अगर आपके पास पहले आपने NTS का अकाउंट नहीं बनाया तो आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह दर्ज कर लें, और यहाँ पे पाकिस्तानी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। से इसके बाद आप अपना CNIC नंबर दे सकते हैं, फिर मोबाइल नंबर दे सकते हैं, फिर ईमेल दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे दो जगहों पे आपने सेम पासवर्ड देना है। एक ही पासवर्ड आपने 2 मरतबा देना है, और ये वही पासवर्ड होगा जिसको बाद में आप NTS की वेबसाइट लॉगिन करने के लिए आप यूज़ करें। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि आप यहाँ पे जो पासवर्ड दे रहे हैं उस पासवर्ड को अपने साथ कहीं पे सेव कर लें, या तो कम से कम व्हाट्सएप चैट्स में अपने साथ ही इसको शेयर कर लें, ताकि ये बाद में भी आपके लिए काम आ सके। मैंने 2 साल पहले जो NTS की वेबसाइट पे मैंने अपना एक अकाउंट बनाया था अप्लाई करने के लिए, तो मेरे पास वही पासवर्ड मेरे पास सेव था। अभी मैंने जैसे ही अपने चैट्स में NTS सर्च किया तो वही पासवर्ड मेरे पास आ गया, और मैंने जैसे ही क्लिक करके मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देके यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। अगर जिस किसी का अकाउंट बना हुआ है तो वो नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, आप साइन इन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे अपना आपने CNIC नंबर देना होता है, और आपका पासवर्ड देके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आएगी। उसमें लेफ़्ट साइड पे जो 3 डॉट्स हैं आप उस पर क्लिक कर अपने अपने प्रोफाइल पे आना है। चूँकि हमारा प्रोफाइल यहाँ पे 100% कंप्लीट है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने अपडेट प्रोफाइल पे आना है। आप अपना प्रोफाइल वगैरह यहाँ से सब कुछ आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे अपनी सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अपने CNIC का फ्रंट बैक अपने ये सब कुछ फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह जब सब कुछ आप यहाँ पे दें, अकाउंट 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक करके ओपन एप्लीकेशंस पे आना है। ओपन एप्लीकेशंस पे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस के हमें फिर 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जो नीचे वाला ऑप्शन है वो मेडिकल मिशन के लिए है, और जो इससे ऊपर वाला ऑप्शन है वो सुपरवाइजरी स्टाफ और मावनीन के लिए है।
हम इसी पे क्लिक करेंगे और इस तरह पोजीशन फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए हम फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना, अगर आप फ्रेश हैं तो आप फ्रेश पे सेलेक्ट कर लें, या अगर आपने एक या दो मरतबा हज ड्यूटीज़ परफॉर्म की है तो आप उसी हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पे इसमें है कि अगर आपने हज किस साल में परफॉर्म किया है, तो लेट्स सपोज़ मैंने 2 मरतबा हज परफॉर्म किया है तो मैं 2024, 2025 इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद तीसरा है आर यू आर रेगुलर सिविल सर्वेंट और फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप यहाँ पे आके यस पे क्लिक करें। 4th नंबर पे है कि इंटर योर गवर्नमेंट बेसिक पे स्केल, आपका बेसिक पे स्केल जितना भी है BPS 7 से लेके BPS 16 तक इसमें एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे अगर आपका स्केल 14 है 16 है जो भी है आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं। 5th नंबर पे जो ऑप्शन है वो है इंटर योर करंट डिजिग्नेशन, आपका अपने डिपार्टमेंट में जो भी करंट डिजिग्नेशन है। लेट्स सपोज मेरा डिजिग्नेशन असिस्टेंट है तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। 6 नंबर पे है इंटर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स नेम, मैं यहाँ पे चूँकि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख देता हूँ। इसके बाद इंटर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एड्रेस, आप लोगों के डिपार्टमेंट का एड्रेस जहाँ पे भी है आप अपना डिपार्टमेंट एड्रेस यहाँ पे दे दें। नंबर 8 पे जो ऑप्शन है वो है आर यू अ मुस्लिम, आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें। नंबर 9 पे जो ऑप्शन है उसमें आपसे पूछ रहे कि आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस कब की है, आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दें जिसकी जो भी है। लेट्स सपोज मेरी है 2022 और नवंबर 25 या व्हाट्सएवर आप जो भी है आप वो देखे सेट। बाद है कि आपके घर या आपकी फैमिली में से कोई मामलीन के लिए अप्लाई कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो आप इस पर यस पे क्लिक करें, अगर आपके घर से कोई इस पर अप्लाई नहीं कर रहा तो आप इस पर नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डिप्यूटेशन, बहुत सारे लोग जो है वो डिप्यूटेशन पे नहीं होते तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद करें कि अगर क्या आप AGPR वगैरह इनसे सैलरी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम AGPR से जो है वो सैलरी स्लिप और सैलरी ले रहे होते हैं। और इसके बाद है कि आर यू मेडिकली एंड फिज़िकली फ़िट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो हम इस पर यस पे क्लिक कर देते हैं कि हम मेडिकली और फिज़िकली इसके लिए फ़िट हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन है कि हैव यू एवर डन हज और एन उम्रा इन एनी कैपेसिटी, क्या आपने कभी भी किसी भी कैपेसिटी में, चाहे प्राइवेट कैपेसिटी में है चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में आपने हज या उम्रा किया है, तो अगर आपने किया है आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। अगर आपने उम्रा या वो इससे पहले नहीं किया तो आप यहाँ पे जाके नो पे क्लिक कर सकते हैं। हमने चूँकि किया हुआ है हम यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ से लोगों के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी की मिनिस्ट्री होती है, किसी का प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होता है। चूँकि हमारा लेट्स सपोज कमीशन है तो हम सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट यू वर्क इन, हम तो बेसिकली जो रेस्क्यू 112 से उस पे क्लिक करेंगे, पुलिस वाले फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एयरफोर्स सिक्योरिटी वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटी नारकोटिक सिविल डिफेंस वगैरह अपने अपने ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। हम चूँकि नॉन इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हैं, सिविल डिपार्टमेंट से है, तो हम लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लास्ट 2 ऑप्शन जो हमारे पास है वो है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1 आप अपना दे सकते हैं कि चूँकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं हम यहाँ पे क्वेटा सेलेक्ट करेंगे, और दूसरी सिटी भी हम आप जो भी इसमें जो आपके लिए फिजिबल हो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे सेलेक्ट करने के बाद आप लास्ट में जो अप्लाई का ऑप्शन है आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपकी अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वापस आना है और लेफ़्ट साइड पे आपको जो 3 लाइन्स दिख रही है यहाँ पे क्लिक करके आपने माई एप्लीकेशंस पे आ जाना है। माई एप्लीकेशंस पे आने के बाद आपको, चूँकि मुझे यहाँ पे 3 वो शो हो रही हैं, जो लास्ट वाला है वो 2024 में हमने जो टेस्ट दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पास हो गया, 2025 में भी पास हो गया, तो उसके वो रिज़ल्ट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे चूँकि जो पेमेंट स्टेटस है वो पे हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अब इस पर अप्लाई किया हुआ है। आप लोगों के लिए यहाँ पे अनपेड शो हो रहा है। राइट साइड पे यहाँ पे एक्शंस के नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे और यहाँ पे चालान या पेमेंट का कोई ऑप्शन होगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने चालान आ जाएगा। चालान आप प्रिंट करके किसी भी बैंक में भी जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन किसी बैंक ऐप के ज़रिए से या
बहुत इजीली आप इजी पैसा ऐप के ज़रिए से भी इसको डिपॉज़िट करा सकते हैं। इजी पैसा के ज़रिए से जो सबसे इजी ऑप्शन है वो इजी पैसा है। आप इसके ज़रिए से इस तरीके से डिपॉज़िट करवा सकते हैं कि आप चालान को खोलें, उसमें जो नंबर दिया हुआ है आप उसको कॉपी कर लें और जाके इजी पैसा में आ जाएं। इजी पैसा में लॉगिन करने के बाद आप बिल पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ऑल बिल्स पे क्लिक करके नीचे जो लास्ट में ऑप्शन है अदर्स, आप इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको सेकंड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा वन बिल इनवॉइस वाउचर। आप इस पे क्लिक करके वो नंबर जो आपने चालान का कॉपी किया हुआ है आप यहाँ पे इसको पेस्ट करके नेक्स्ट कर दें तो आपका ऑलरेडी आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप बिल जैसे ही बिल पे करेंगे तो टीएस की वेबसाइट में वापस आने के बाद यहाँ पे जो पेड पेमेंट स्टेटस के नीचे अनपेड का ऑप्शन था वो पेड शो हो रहा होगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म पे इसके राइट साइड पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, आपके सामने आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसके साथ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। आइदर दे आर द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा, श्योरिटी बॉन्ड्स, नॉमिनेशन प्रोफार्मा, बायोडेटा फॉर्म, ये सारे आप फिल करके उसकी एक सेट बना लें और अटेस्टेड सेट इसकी कॉपी कर लें, उसको अटेस्ट कर लें। ये सेट आप इस्लामाबाद भेजें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ रखें। 30 नवंबर से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। तो ये था नाज़रीन NTS की वेबसाइट पे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो या कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नाज़रीन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।